18 को समझ लेते हैं। टॉकिंग अबाउट टारी मीन्स एनी फॉर्मेंटेड और अनफॉर्मेंटेड जूस जो किसी भी पाम ट्री से निकाला जाता है इज कॉल्ड टारी। 2.5 किसके बारे में बोलता है? डी नेचर्ड, एनीथिंग अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एज प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। अब 2.4 सेक्शन 4 देख लेते हैं। पावर टू डिक्लेयर व्हाट शैल बी डीम टू बी कंट्री लिकर एंड फॉरेन लिकर रिस्पेक्टिवली। तो सिर्फ एक वर्ड ध्यान रखना है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है वो इस बात को डिक्लेयर करने, किस बात को? कि फॉरेन लिकर एंड फॉरेन ये कंट्री लिकर के बारे में। सेक्शन 4 कहता है, ये दो चीज़ ध्यान रखनी है। और 6 बात करता है, सेक्शन 6 सिर्फ हम इम्पोर्टेंट ही देख रहे हैं। सेविंग ऑफ इनेक्टमेंट की बात करता है। मीन्स ये जो छत्तीसगढ़ एक्सरसाइज एक्ट है ये कौन से एक्ट को इफेक्ट नहीं करेगा? 3 इन्होंने दे रखे हैं, सी कस्टम एक्ट, इंडियन टैरिफ एक्ट और कैंटोनमेंट एक्ट। तो बात करें अगर इंडियन टैरिफ एक्ट की तो इन्होंने कह रखा है कि इसका सेक्शन 6 आप छोड़ दें, ठीक है। उसके सेक्शन 6 को छोड़ के इन बाकी पे इफेक्ट ये नहीं करेगा। 7 बात कर रहा है इस्टेब्लिशमेंट एंड पावर्स की। किसकी? इस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पे कौन करेगी इस्टेब्लिशमेंट? ऑफ द आर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की जो डिस्क्रिप्शन है कि यहाँ पर अपॉइंट कर रही है, वो फर्स्ट कर रही है एक्सरसाइज कमिश्नर को, दूसरा कर रही है अदर देन कलेक्टर ऑफिसर को, तीसरा कर रही है अदर ऑफिसर्स को। एक्सरसाइज कमिश्नर, ठीक है, कलेक्टर अदर देन कलेक्टर ऑफिसर और अदर ऑफिसर्स। अब क्या कहा कि अदर ऑफिसर्स का, एंड यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट तो कर रही है लेकिन यहाँ पर पावर भी डेलीगेट कर रही है। किसको कर रही है? चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी को और एक्सरसाइज ऑफिसर को पावर डेलीगेट कर रही है। और इस बात के लिए कमिट कर रही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट कमिट करती है कि जो ये आपका एक्सरसाइज कमिश्नर है और चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी है, ये अपनी पावर को फर्दर डेलीगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जैसे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट पावर दे रही है वैसे वो विड्रॉ भी कर सकती है। इतनी बात क्लियर। सेक्शन 7A सेक्शन नंबर फ्लाइंग स्क्वाड्स के बारे में बात करता है, इतना ध्यान रखना है। बाय स्टेट गवर्नमेंट एट, यहाँ पर डिस्क्रिशन है किसकी? स्टेट गवर्नमेंट की। नॉट मैंडेटरी फॉर फ्लाइंग स्क्वाड। तो यहाँ पर किस चीज़ के लिए होगा इनका इस्टेब्लिशमेंट? तो अगर जैसे एक्सरसाइज रेवेन्यू की अगर बात करें, वहाँ से रिलेटेड किसी भी तरह का कुछ बात है तो ये जो फ्लाइंग स्क्वाड्स है ये इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो जुरिडिक्शन है इनकी फ्लाइंग स्क्वाड्स की, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है, ठीक है। उसके बाद ऑफिसर्स की बात करें, एंड ऑफिसर्स कौन? एक्सरसाइज ऑफिसर्स एंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो टाइम टू टाइम क्या होंगे? जो टाइम टू टाइम स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करे। अब सेक्शन 8 पे आ जाते हैं, पावर टू प्रोहिबिट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ किसके पास पावर है इन सब चीज़ों को करने की? तो फिर से वही बात आ जाती है, स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की क्या है? डिस्क्रिशन है। फॉर व्हाट? बाय नोटिफिकेशन प्रोहिबिट करेगी, जैसे कि ये स्पेशल एरिया में किसी भी स्पेशल एरिया को स्पेसिफाई कर सकती है कि इंटॉक्सिकेंट का यहाँ पर इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट या महुआ से रिलेटेड स्पेशल प्रोविज़न भी बना सकती है। कौन बनाएगी? ध्यान रखना है, स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी। तो अभी तक हम यहाँ पर जितनी भी पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को ही डेलीगेट हो रही है वो पावर्स। अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं है सेक्शन 8 तक, ठीक है। अब सेक्शन 9 पे आ जाते हैं। सेक्शन 9 कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, तो अब ये कौन लगा रहा है रिस्ट्रिक्शन? वापस स्टेट गवर्नमेंट। तो विदाउट, यहाँ पे ध्यान रखना है, विदाउट द सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ना तो इंटॉक्सिकेंट को इम्पोर्ट होगा और ना ही उसका एक्सपोर्ट होगा और ना ही ट्रांसपोर्ट होगा। अगर आपको चाहिए, अगर आपको यहाँ पर अपना करना है ये सब, तो आप क्या करें? सैंक्शन लें बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर किस लिए? फॉर बॉन्ड, फॉर ड्यूटी और अदर कंडीशन। आफ्टर दैट यू कैन डू दिस थिंग्स, ठीक है। मतलब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी करें जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन आप क्या करेंगे? सेक्शन लेंगे किसकी? स्टेट गवर्नमेंट की। सेक्शन 9 में हमने पढ़ लिया रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कौन? स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर, कि भाई आप क्या करो, आप इन कंडीशन को फुलफिल करो तब जाके आपको ये चीज़ करने को मिलेगी। सेक्शन 10 कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ पास फॉर ट्रांसपोर्ट, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ कहता है कि एनी इंटॉक्सिकेंट जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने लिमिट प्रिस्क्राइब कर रखी है, ठीक है, और आप क्या कर देते हैं? उस लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं।
आप उस लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं, तो ऐसे इंटॉक्सिकेंट का इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट जो आप एक्सीड कर रहे हैं वो आप तभी कर सकते हैं जब उससे रिलेटेड आपके पास पास हो, मतलब लिमिट को एक्सीड करके अगर आप कर रहे हैं तो आप पास दिखाइए कि आपके पास पास है। आपके इसलिए सेक्शन 10 बात कर रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ पास। अब उसके बाद सेक्शन 11 कह रहा है पासेस फॉर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा। यहाँ पे तो लिमिट को एक्सीड कर रहा है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई आप ये जो कर रहे हैं इसके लिए आपके पास पास है, तो कहाँ से मिलेगा आपके को पास, कौन डिटरमाइन करेगा? तो ग्रांट बाय कलेक्टर और एक्सरसाइज कमिश्नर डिटरमाइन भी करते हैं और ग्रांट भी करते हैं। अब यहाँ पर दो तरह के पास है, एक तो आपके को मिलेंगे जनरल पास फॉर डेफिनेट पर्पस और दूसरा है स्पेशल पास फॉर पर्टिकुलर ओकेजन। तो यहाँ ध्यान रखना है कि 2 टाइप्स के पास है, फॉर डेफिनेट पर्पस, दूसरा फॉर स्पेशल और पर्टिकुलर ओकेजन। ये 2 तरह के पास है। और सेक्शन 11 में कौन ग्रांट कर रहा है? अभी तक हम पढ़ रहे थे स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। तो 11 से ध्यान रखना है कि 11 में जो पास ग्रांट कर रहा है वो कलेक्टर कर रहा है और एक्सरसाइज कमिश्नर भी क्या करते हैं, इसको डिटरमाइन करते हैं और ग्रांट भी करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम आगे देख लेते हैं 13 को।